अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी भी बहुत ही मज़े की होने वाली है। ये छोटे बड़े सबको बहुत ही पसंद होते हैं। जब हम बेकरी में जाते हैं तो तरह तरह के बिस्किट देखकर हमारा भी जी चाहता है कि हम खाएं या ख़रीदें, तो उनकी प्राइस बहुत हाई होती है। आप घर पर इसको लो कॉस्ट में किस तरीके से बना सकते हैं, आज हम घर पर ही बेकरी वाले बिस्किट बनाएंगे और मुख्तलिफ बनाएंगे। 4 तरह के बिस्किट बनाने वाले हैं एक ही डो से, और बहुत मज़े के खस्ता क्रिस्पी से ये बनकर तैयार होंगे और आप घर पर इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, तभी आप जान पाएंगे कि ये मज़ेदार से बिस्किट हम कैसे बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लेना है और ये है मेरे पास शॉर्टनिंग। ये डालडा घी से बनाई जाती है और ये बनाने का तरीका मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। रूम टेम्परेचर पे लेंगे। ये 200 ग्राम ली है और 200 ग्राम ही हम चीनी लेंगे। ये डाल दी है और इसको इस तरह बीटर से मिक्स कर लेंगे। ये काम आप हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर बीटर से करेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसको बीट कर लेना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। अभी इसका कलर देख सकते हैं, जैसे हम बीट करते जाएंगे इसका कलर वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टनिंग मैंने होममेड तैयार की है। आप भी डालडा घी से घर पर बना सकते हैं या इसकी जगह फिर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक बीट किया। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर कहीं ड्राई चीनी हो ना तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक बार मिक्स कर लेना है और फिर बीटर को चलाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से बीट करना है। ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी सा, जैसे बटर होता है ना वैसा ही हो जाएगा। यहाँ देखिए, मैंने इसको बीट कर लिया है। ये क्वांटिटी में भी डबल हो चुका है, देख सकते हैं ये काफ़ी फूल चुका है। अब एक बार फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने फिर से इसको बीट किया। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने इसको बीट करना है। ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाना चाहिए, इसके अंदर एयर आ जानी चाहिए। जैसे हम केक के बैटर को करते हैं ना, वैसे ही हमने इसको बीट करना है। तो ये बिल्कुल नरम मुलायम क्रीमी सा हो जाता है। चीनी का दाना अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करने वाले, तो इसका अच्छे से फ्लफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट तक मज़ीद मैंने इसको बीट कर लिया है। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की हो चुकी है। अब मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, ये बिस्किट के कलर को बहुत बेहतर बनाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं डाल लें वरना स्किप कर दें। एक अदद अंडा डालेंगे तो ढेर सारे हमारे ये इतने मिक्स से ढेर सारे बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। अंडा मैंने डाल लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ वनीला कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। ये चीज़ें डालकर फिर से बीट करेंगे अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है ताकि अच्छे से ये कलर भी मिक्स हो जाए और जो अंडा हमने डाला है, वनीला पाउडर डाला है, अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ी देर बीट किया। इसको बीटर को रोककर हमने एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि शॉर्टनिंग और जो अंडे वाला मिक्स है अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपने भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस। ये इसको केक वाली बिस्किट वाली खुशबू देगा। तो जो हमने अंडा डाला है इसकी स्मेल नहीं आएगी बल्कि खुशबू आएगी। फिर से बीट कर लेंगे अच्छे से। तो ये फ्लफ़ी सा हो जाना चाहिए। फिर से हमने इसको अच्छे से बीट करना है। सारा इसके फूलने का सारा दरोमदार हमारी बीटिंग पर है कि कितना अच्छी से ये शॉर्टनिंग बीट हुई है। ये देखें, अच्छे से मैंने बीट कर लिया है। एक बार फिर से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल जैसे हम क्रीम व्हिप्ड करते हैं ना, वैसा हो जाना चाहिए। 400 ग्राम मैदा लेंगे। मैदे को छान कर लेना है और मैं यहाँ शेल्फ़ को अच्छे से साफ़ करके इस पे बना रही हूँ। आपने या तो खुले बर्तन का इस्तेमाल कर लेना है या फिर इस तरह आपने शेल्फ़ को अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से बना सकते हैं। बेकरीज़ में भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, शॉर्टनिंग वाला जो मिक्स था सारा मैंने ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथों की मदद से करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये जो बटर हमने तैयार किया था इसको मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो मिक्स करने के बाद अगर आपको डो थोड़ी सख्त लगे तो आपने 1 अदद अंडा डाल लेना है, अगर नरम लगे तो थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने मिक्स करके देख लेनी है। अगर थोड़ी हार्ड हो जाए ना तो आप 1 अंडा डालेंगे, और अगर थोड़ी सॉफ्ट रह जाए ना तो आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा मैदा डाल लेना है। डो को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्से में मैं कोको पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच कोको पाउडर का डाला है। ये चॉकलेट वाले बिस्किट हम बना रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको बेल लेना है। ये देखिए हल्का सा ऑयल लगाएंगे हाथ पे, इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करना, अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा डस्ट कर सकते हैं, वरना इसी तरीके से बेल लें। अब अगर डो नीचे चिपकी हुई महसूस हो ना तो आपने धागा लेना है और धागे को नीचे से गुजार देना है। इससे क्या होगा कि हमें बिस्किट उठाने में आसानी होगी। ये देखें इस तरीके से मैं यहाँ ओवन में बेक कर रही हूँ। मैं पहले भी आपसे रेसिपी पतीला में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप पतीला में बेक कर सकते हैं, वो प्रोसेस मेरे चैनल पे है। अगर ओवन है तो ओवन में बेक कर लें 20 मिनट के लिए। ऊपर नीचे के रॉड ऑन करेंगे और 180 डिग्री पे इसको बेक कर लेंगे। और पतीला में भी सेम वही टाइम रहेगा, सिर्फ 2 मिनट या 2 से 3 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। साथ ही मैंने दूसरे वाली डो ले ली है, उसका 1/3 पार्ट उतार लिया है, और जो चॉकलेट वाला मिक्स बचा था वो थोड़ा डाला है, और थोड़ा सा कोको पाउडर और डाल लेंगे। ये हम मार्बल बिस्किट बना रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, मुझे डो थोड़ी कम लग रही थी, थोड़ी सी मैंने और ली है। ये देखिए ये इतनी सी डो से भी हमारे ढेर सारे ये मार्बल बिस्किट बन जाएंगे। इसको बेल लिया है, बेलने के बाद मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और फिर से हमने इसको रोल करके इस तरह के इसके सिलेंडर टाइप बना लेने हैं, सलांटी टाइप। ये देखें सारे एक जैसे ही हमने इसको बेल लेना है। सेम वाइट डो जो हमने ली है येलो वाली, उसके साथ भी वही प्रोसेस करेंगे। तो हमने इसके 5 ही बना लेने हैं। ऐसे ही हमने इसको थोड़ा सा लंबा 5 बेल लेंगे। तो सेम इसी तरीके से मैंने 5 बेल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, एक येलो वाली डो को उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह चॉकलेट वाली डो रखी जाएंगी। इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से फैला देंगे, ये मिनटों में बन जाते हैं बहुत ही आसानी के साथ। फिर से वाइट वाली डो उठाएंगे। इस तरह आप अलग से भी प्रोसेस कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। अगर चिपक जाए तो इस तरह के किसी भी स्पैचुला से उठा सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस करते जाना है। तो ये बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग वाले मार्बल बिस्किट तैयार हो जाते हैं, जो आप बेकरीज पर देखकर हैरान होते हैं ना कि कैसे बने होंगे। तो ये इस तरीके से बनते हैं, आप भी इजीली बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने रखते जाना है और उसको थोड़ा सा फ्लैट करते जाना है। ये देखिए बगैर समुद्र के हम किस तरह ये बिस्किट बनाएंगे। ये देखिए हाथों की मदद से ही आपने डो को सेट कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको स्क्वायर कर लेना है। ये देखिए थोड़ा हाथों की मदद से आसानी से सेट हो जाएगी। ये चाहे तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको सेट कर लिया था। आप भी इजीली कर सकते हैं। अब इसको सेट करने के बाद एक डिश लेंगे, उसमें उठाकर हम इसको रख देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो जब हम फ्रिज में रखेंगे ये सेट हो जाएगी, तब तक हम तीसरी वाली डो के बिस्किट तैयार कर लेते हैं। उसको बेल लेंगे। बेलना हमने कितना है, कान के लो के बराबर। जैसे हम रोटी बेलते हैं, रोटी से हल्का सा ये मोटा होगा, क्योंकि इसमें राइस भी होना होता है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने अंडा लिया है, बीट करके अंडा लगा देंगे। और साथ ही मेरे पास मूंगफली थी, पीनट थी, और इसको मैंने क्रश करके लिया है, ये ऐड कर देंगे। ये डाल दी है, बेलन से ऊपर से प्रेस कर देंगे। और अगर कुकीज़ कटर नहीं है ना मेरी तरह, तो आपने क्या करना है, कोई सा भी ढक्कन लेंगे। तो ये मैंने ढक्कन लिया, थोड़ा छोटा था, ये छोटे साइज़ में बन रहे थे। और फिर से मैंने एक और जार का ढक्कन लिया, ये बिल्कुल साइज़ परफेक्ट है। आप भी अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े बना सकते हैं। चॉकलेट वाले बिस्किट हमारे रेडी हो चुके थे, और साथ ही ये मैंने पीनट वाले बिस्किट तैयार कर लिए। देख सकते हैं ज़बरदस्त से पीनट वाले बिस्किट हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये जो बची हुई डो है ना, इससे भी हम बिस्किट ही बना लेंगे। इसको इकट्ठा करेंगे, दोबारा से बेल लेंगे और बिस्किट बना लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त से ये पीनट वाले बिस्किट हमारे तैयार हैं। और बची हुई डो के इस तरीके से हमने बेल कर उसके ऊपर दोबारा पीनट लगाएंगे
और इसको बेल लेंगे, ये देखें, और फिर से कटर से कट करेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ, किसी कटर के बगैर आप आसानी से ये घर पर बिस्किट बना सकते हैं। कुछ भी ना हो तो आप आसानी से, आप जस्ट आपके पास तिल हैं तो वो लगा सकते हैं, अगर बादाम है तो वो लगा सकते हैं, जो भी चीज़ हो ना, अगर नारियल का पराठा है तो वो भी लगा सकते हैं। थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे, चौथी वाली डो को भी बेल लेंगे। तो ये मैं तिल वाले बिस्किट बना रही हूँ। इसके ऊपर अंडा अच्छे से लगा देंगे। थोड़ी सी मूंगफली बची हुई थी वो भी मैंने डाल दी है, और थोड़े से तिल इस तरीके से लगाकर हमने हाथों की मदद से प्रेस कर देंगे। तो ये बेहतरीन से बिस्किट तैयार हो जाएंगे। कोई सी भी चीज़ लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो ना वो लगाकर आप बिस्किट बना सकते हैं। फिर से मैंने इसको राउंड ही कट किया है, तो इसको मैं पिज़्ज़ा पैन में लगा दूंगी, ताकि जब हमारे बिस्किट वो तैयार हों तो तब तक ये हम रख दें और ये भी इजीली तैयार हो जाएं। ये देखें, तो जो बचा हुआ है बैटर, उससे भी हम बिस्किट ही बना लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे ये बिस्किट तैयार हो चुके हैं। सारे ही बिस्किट अच्छे से तैयार हो चुके हैं। जस्ट 20 मिनट का टाइम लगता है और बेहतरीन से ये बिस्किट बन जाते हैं। और जो मार्बल वाली डो हमने सेट होने के लिए रखी थी वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपने ½ इंच से कम इसकी कटिंग रखनी है। और इसका डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा आया है। बहुत आसानी के साथ अपने बेकरी वाले बिस्किट घर पर बना सकते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह देखकर ही दिल खुश हो जाए, इतना ज़बरदस्त इसकी डिज़ाइनिंग आई है, और जो हमने बहुत ही आसानी के साथ बनाई है। तो जो बचे हुए तिल वाले बिस्किट थे मैंने वो रखे, और साथ ही ये हमारे मार्बल वाले बिस्किट रख कर बेक कर लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बिस्किट हमारे बेक हो चुके हैं। और देख सकते हैं कि एक ही डो से हमने कई तरह के बिस्किट बना लिया। आप भी आसानी से घर पर बना सकते हैं और बहुत सस्ते में बना सकते हैं। आप बनाकर, सबसे बड़ी बात आपको पता है कि आपने कितनी सफाई में इनको बनाया है और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप बनाएं और किसी भी जार में डाल कर रखें, और जब भी चाहे इंजॉय करें। आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त यमी से हमारे ये बिस्किट तैयार हैं। इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपको ट्राई ज़रूर करनी है। अगर ट्राई करते हैं तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी कैसी बनी। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय कर सकें। तो मैं अब तोड़कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। बेकरी से भी बेहतर ये बिस्किट आप घर पर बना सकते हैं। और माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त यमी से ये बिस्किट हमारे घर पर तैयार हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।